हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय ऑफलाइन एग्ज़ाम ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से 16 सितंबर से कराने जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल था कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन फेलियर बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन किस तारीख को आपको करवाना है। ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय की डिप्लोमा वाली ऑथेंटिक साइट है, उस पर हम चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है। यहाँ देखें दोस्तों, इसको मैं जूम कर देता हूँ और ये आप पढ़ें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स अदर देन फाइनल सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड फाइनल ईयर डिप्लोमा फार्मेसी विल स्टार्ट फ्रॉम 14/9/2020। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि 14/9/2020 को आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अब अपडेट हुई है राजीव गांधी विश्वविद्यालय से, और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, जो आपके मन में जो डाउट हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ देखें, दिनांक 16 सितंबर 2020 में आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कुछ फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन निम्नानुसार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखें और बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों आप एक बार फिर से भी देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि बैक वालों की एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, ड्राइंग शीट पे जमा करना है कि नहीं करना। ये तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन 3 पेज में आपका निश्चित ही आपका जो प्रश्न है जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो इन 3 पेज के माध्यम से आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 1, दिनांक 16 सितंबर 2020 में आयोजित परीक्षा में कौन कौन से परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा विद्यार्थियों के मन में दुविधा रहती है, कौन से बैठेंगे कौन से नहीं। तो दोस्तों ये आंसर आप ध्यानपूर्वक सुन लें, तो हो सकता है जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखें दोस्तों, अंतिम सेमेस्टर के नियमित /X विद्यार्थी जो अब तक ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। तो दोस्तों अंतिम जो ऑनलाइन की परीक्षा में जो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हो सके थे, तो वो विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन परीक्षा में तो सम्मिलित हुए, किंतु अंक कम होने के कारण पुनः सभी विषयों में या 1 या 2 विषयों में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट है आप ये देखें, तो ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी कि दोस्तों आप बहुत सारे विद्यार्थी थे जो इनका क्वेश्चन था कि हमारा सबमिट हो गया है। तो पहले जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने बोला था कि अगर आपका एक बार ऑटो सबमिट हो गया है तो आप ऑफलाइन की एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार ये बता रहा है, आपको अगर लगता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आएंगे 1 या 2 विषय में या फिर सारे सब्जेक्ट में, तो देखें दोस्तों यहाँ पे आप देख लें कि पुनः सभी विषयों में या पुनः सभी विषयों में या 1 या 2 विषयों में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। अगर विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से घर बैठकर और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से 5वें सेमेस्टर तक के समस्त विद्यार्थी जो पूर्व में किसी विषय में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे हैं,
ये क्वेश्चन बार बार विद्यार्थी पूछते हैं कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, फोर्थ का है। तो दोस्तों इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा, डिप्लोमा वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक के कोई भी विद्यार्थी जिनका जो एग्ज़ाम में पहले पूर्व में बैठे हैं और वो फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं या किसी कारण से अनुपस्थित हो गए हैं, तो वो सभी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। 4 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से 7वें सेमेस्टर तक के अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं 4 वर्ष का भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है, तो वहाँ 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 1 से जो 7वें सेमेस्टर तक के परीक्षार्थी बैठ सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, तो उसमें 1 से 3 सेमेस्टर के विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण विषयों में हैं वो बैठ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी की बात हो रही है, तो डिप्लोमा फार्मेसी में कौन कौन से विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो डिप्लोमा फार्मेसी में द्वितीय वर्ष के नियमित और एक्स विद्यार्थी जो अब तक किसी ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, और प्रथम वर्ष के एक्स विद्यार्थी या द्वितीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रथम वर्ष का सैद्धांतिक विषय अनुत्तीर्ण है। तो प्रथम वर्ष के एक्स विद्यार्थी भी या द्वितीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रथम वर्ष का सैद्धांतिक विषय यानी थ्योरी में आप फेल हो चुके हैं, तो आप बैठ सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों में जिस विषय में अंक कम हैं और पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ फार्मेसी को भी अपॉर्चुनिटी दी है। आपको ऐसा लगता है कि कम अंक हैं, या तो हो सकता है दोस्तों 16 सितंबर के पहले पहले आपके अंक घोषित कर दें, या फिर आपको ऐसा अनुमान लगता है कि मेरे नंबर कम आएंगे, तो वो भी बैठ सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, प्रायोगिक परीक्षा में किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है। यानी कि दोस्तों प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम में कौन कौन बैठ सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि अंतिम सेमेस्टर या डिप्लोमा फार्मेसी में अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी थे उन्हें जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया था, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उन्हें बैठना है। ऐसे समस्त विद्यार्थी जो पूर्व में प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे हैं, तो उन्हें दिनांक 15 से 18 से तक सम्मिलित होना है। तो दोस्तों ऐसे विद्यार्थी चाहे वो पॉलिटेक्निक के हों, चाहे वो फार्मेसी के हों, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, पहले आपने कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया और उसमें आप फेल हो गए हैं या अनुपस्थित हो गए हैं, तो उसकी एग्ज़ाम आपकी 15 से 18 तक के बीच में सितंबर में होगी, तो आपको उसमें बैठना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या ऑनलाइन परीक्षा के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम पहले घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों जो आप लोग जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी ने परीक्षा दे दी है, तो उनका पहले घोषित होगा, तो निश्चित ही ये दोस्तों पहले आएगा ऑनलाइन का। तो यहाँ लिख रहे हैं हाँ, ऑनलाइन परीक्षा के में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी अपने अंकों से संतुष्ट हैं का परीक्षा परिणाम पहले प्रथम चरण में घोषित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर विद्यार्थी संतुष्ट हैं अपने मार्क्स से और तो उनका परिणाम पहले घोषित कर दिया जाएगा। क्या ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा के अंकों को निरस्त किया जाएगा। अब दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि और क्या ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा के अंकों को निरस्त किया जाएगा। हाँ, यदि विद्यार्थी अपने ऑनलाइन परीक्षा के अंकों से संतुष्ट नहीं है, पुनः परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो उसकी ऑनलाइन परीक्षा से प्राप्त अंकों को निरस्त किया जाएगा और उसका परीक्षा परिणाम द्वितीय चरण के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के उपरांत घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत सारे परीक्षार्थी जो बैठे थे ऑनलाइन में, किसी को आधा घंटे बाद लॉगिन हो पाए, तो ये तमाम जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वैसे भी दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमारे हिंदुस्तान के जो फेमिलियर ऑफलाइन एग्ज़ाम से ही हैं, ऑनलाइन से इतने फेमिलियर नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप सारे पेपर में बैठ जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल आप लोगों ने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने दे दिया है और जिनका रुका है वो 15 से
18 सितंबर के बीच में दे सकते हैं। और तमाम वो जो एक्स स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है। कोरोना की महामारी में बहुत सारे विद्यार्थियों जैसे ईयर बैक है, तो वो भी आराम से घर बैठ के परीक्षा दे देंगे और परीक्षा में पास, न केवल पास होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप ज़रा थोड़ी सी मेहनत कर लें कि सिलेबस में क्या क्या है, किस तरीके से लिखना है और डायग्राम किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइनल सेमेस्टर और डिप्लोमा फार्मेसी के अंतिम वर्ष को छोड़कर अनियमित विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है। जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, जैसे मान लो पॉलिटेक्निक की बात करूं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, उन्हें ना तो यहाँ मैं पढ़ के ही बता देता हूँ ताकि आप संतुष्ट हो जाएं कि जो नियमित विद्यार्थी हैं यानी रेगुलर हैं, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है, नहीं लिखा है। सत्र मई जून 2020 में सम्मिलित होने वाले नियमित विद्यार्थियों को उनके नियमित सेमेस्टर या डिप्लोमा फार्मेसी के प्रथम वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है। उनका परीक्षा परिणाम के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश किए जाएंगे। यानी दोस्तों आपको जनरल प्रमोशन मिल चुका है। जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, उन्हें जनरल प्रमोशन मिल गया है। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट बैक नहीं है तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपका जनरल प्रमोशन मिल चुका है। अब इसकी गाइडलाइन राजीव गांधी विश्वविद्यालय जारी करेगा भविष्य में। 1-2 दिन में कर दे, जब भी करे, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्या प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा के समान वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे? तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन बहुत विद्यार्थी पूछ रहे थे कि ओटी वाले होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बता दिया है क्लियर कि ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, जैसे आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम आप लोगों ने दी है तो डिस्कशन प्रकार के होंगे। प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं के समान वर्णनात्मक प्रकार के होंगे, जैसे आप लोगों ने पहले भी दे दी है एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये इस एग्ज़ाम से आप बहुत फैमिलियर हैं। तो आपको कोई भी डाउट है ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठ जाएं। प्रश्न नंबर 7, दिनांक 16 से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। तो दोस्तों ये इसमें बहुत सारा डाउट है, पर ये आंसर आप सुन लें तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लिखा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर विद्यार्थियों को लॉगिन आईडी पर प्रश्नपत्र विद्यार्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे और एवं पूर्व की परीक्षा की तरह 3 घंटे में उत्तर दे सकेंगे, किंतु उत्तर पुस्तिका अपलोड करने हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। यहाँ दोस्तों 2 चीज़ें हैं। अगर आपको राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने बोला है कि विद्यार्थियों को, अभी एक और लेटेस्ट पुराना वीडियो में मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। यहाँ दोस्तों ये बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन मतलब जो अपनी आंसर सीट अब महाविद्यालय में जमा करना चाहते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं। आप लॉगिन होंगे राजीव गांधी साइट पे, जैसे आप हमेशा होते हैं। विद्यार्थी का एक लॉगिन आईडी होता है, उसमें आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपका जिस तारीख का आपका पेपर है वो पेपर आपको मिल जाएगा। 10 से 15 मिनट पहले राजीव गांधी विश्वविद्यालय अपलोड कर देगा, उसे डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जैसे कि वो मध्य प्रदेश से बाहर हैं या गांव में रहते हैं। तो दोस्तों फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय की जो लिंक है rgp.exam.in पर आपको PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन फिर आपको कराना होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या उत्तर पुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की जाएंगी? ऐसे विद्यार्थियों के मन में ये संशय आ रहा है कि क्या उत्तर पुस्तिका, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो उत्तर पुस्तिका प्रदाय की जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा केवल उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी विद्यार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के एक दो दिन पूर्व ही उक्त पृष्ठ की फ़ोटोकॉपी कराकर आवश्यकता अनुसार सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों
जैसे कि आपकी 16 सितंबर से एग्ज़ाम हो रही है, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको ये जो प्रथम पृष्ठ है वो आपकी साइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब आप लॉगिन होंगे तो आप उसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट आप उसको निकलवा लें। मार्केट में जाके अगर आपके पास प्रिंटर है तो घर से भी निकाल सकते हैं। आवश्यकता अनुसार मतलब दोस्तों आप 1-2 एक्स्ट्रा भी निकलवा लें। कभी जैसे रोल नंबर लिखने में गलती हो जाती है तो आप एक्स्ट्रा जो भी आपके पास है प्रिंट आउट उसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं, उत्तर पुस्तिका के अन्य प्रश्नों की व्यवस्था क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न तो आपको राजीव गांधी विश्वविद्यालय प्रोवाइड करा देगा। अब दूसरे पृष्ठ पे किस तरीके से आपको बनाना है, तो प्रथम पृष्ठ के उपरांत लगने वाले समस्त पृष्ठ A4 साइज के होने चाहिए तथा उसकी व्यवस्था विद्यार्थी को स्वयं करनी होगी। यानी कि दोस्तों आपको A4 साइज का मार्केट से आपको ख़रीद के लाना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं A4 साइज में 2 तरह के आते हैं, एक ब्लैंक एक लाइनिंग वाला। तो अगर आप ब्लैंक वाले में कंफर्टेबल नहीं है लिखने में तो आप लाइन वाला A4 साइज के पेपर आप ख़रीद लें, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पुस्तिका में उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों पर क्या आगे पीछे लिखना है। दोस्तों ये बहुत बड़ा डाउट था और अब राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है, तो आपको आगे पीछे नहीं लिखना है दोस्तों। अब चाहे कोई ये PDF के माध्यम से भेजे या फिर आप ऑफलाइन जो महाविद्यालय में भेजें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही लिखना है। यानी कि दोस्तों आपके पास एक पेज रहेगा और फ्रंट पेज पे लिखना है, बैक साइड पे आपको नहीं लिखना है। उत्तर पुस्तिका में जो विद्यार्थी अपनी ओर से प्रश्न उपयोग में लेंगे उस पर केवल एक तरफ ही काले पेन से लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर ब्लैक पेन की बात कही है कि ब्लैक पेन से आपको लिखना है। काले पेन का उपयोग उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए एवं स्पष्ट दिखने के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो दोस्तों जो विद्यार्थी स्कैन करेंगे, वैसे भी दोस्तों ब्लैक पेन का डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए कहा गया है, तो आप ब्लैक पेन का उपयोग कर लें। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न 11, क्या लाइनिंग वाले कागज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है लाइनिंग वाली, जो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि लाइनिंग वाला पेज आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जहाँ तक संभव हो लाइनिंग वाले A4 साइज के कागज़ का उपयोग करें। विश्वविद्यालय द्वारा सुविधा के लिए उत्तर पुस्तिका का एक लाइनिंग वाला खाली पृष्ठ भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों, करा दिया गया है और आप उसकी भी प्रिंट आउट निकलवा लें और वैसे के वैसे आप उसको चाहें तो वैसा भी निकाल सकते हैं, फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। लाइनिंग वाले कागज़ ना हो तो सादे A4 साइज़ के कागज़ का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, कहीं लाइनिंग वाले पेज मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं तो आप सादे कागज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइनिंग वाले पेज नहीं है तो दोस्तों एक और ऑप्शन है कि आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, चित्र या ड्राइंग से संबंधित विषय में ड्राइंग शीट का उपयोग किया जाना है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है नहीं। आपको सादे कागज़ में जहाँ तक संभव हो बिना लाइन वाले A4 साइज के कागज़ में डायमेंशन के अनुसार चित्र या ड्राइंग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, जो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप दोस्तों थोड़ी सी मेहनत कर लें, आपके जितने भी बैक सब्जेक्ट हैं इस बार पूरे निकल जाएंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं, दिशा निर्देश, उनके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें ताकि आप अपनी प्रोसेस को एक शानदार और अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, 13 उत्तर पुस्तिकाओं को भेजने की क्या प्रक्रिया रहेगी। ये भी दोस्तों बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो दोस्तों ये आपके लिए 2 तरह की प्रोसेस रहेगी।
यहाँ पे दोस्तों इन्होंने आंसर क्या लिखा है हम पहले पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को rgpexam.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और परीक्षा समाप्ति पर rgpexam.in पर उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। यहाँ दोस्तों एक ये प्रक्रिया बताई है कि क्या प्रक्रिया है, तो स्कैन करके। अब दूसरा क्वेश्चन उसी से संबंधित है, यदि कोई विद्यार्थी अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका कैसे जमा होगी। तो दोस्तों यहाँ पे उसका आंसर दिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की सूची दी गई है। और दोस्तों पूर्व में भी आपको मैंने बताया है जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार सूची में दिए गए निकटतम पॉलिटेक्निक पर स्वयं जाकर या अपने परिवार या किसी अन्य सदस्य को भेजकर उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेगा और संबंधित संस्था द्वारा प्राप्ति की रसीद भी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप जो भी विद्यार्थी हैं अपनी उत्तर पुस्तिका जब जमा करेंगे तो आप रसीद लेना ना भूलिए। जिस भी संबंधित को आप भेज रहे हैं तो आप ये ज़रूर बोलें कि रसीद ले लें। अगर आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा तो हो सकता है आपकी उत्तर पुस्तिका कभी मिस हो गई या कोई भी कारण हो गया, तो आप कम से कम आप रसीद दिखा के अपना प्रूफ बता सकते हैं। तो ये आप रसीद को संभाल के रखना है आपको। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विस्तृत विवरण पृथक से दिया गया है जो rgpdiploma.in पर उपलब्ध है। तो दोस्तों ये जो SOP का है वो एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। दोस्तों अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन की क्या प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों ये उत्तर पुस्तिका को यदि छात्र उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है तो उम्मीदवार को निम्न में से किसी भी दस्तावेज को स्कैनिंग ऐप का उपयोग करके उत्तर पुस्तिका को स्कैन करना होगा। तो एडोब स्कैन है, गूगल ड्राइवर स्कैन है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है जो भारत में निर्मित, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेस या कोई भी अन्य ऐप जो आपको सूट करता है या जो उत्तर पुस्तिकाओं को स्पष्ट स्कैन प्रदान करता है। दोस्तों आपके पास जो भी पूर्व में भी है, अगर आपके पास वो ऐप है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, यदि कोई विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो क्या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। जैसा कि दोस्तों पूर्व में बताया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई जा रही है। आप जो 16 सितंबर की एग्ज़ाम में आपका भले अब रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका प्रश्न पत्र आपके आईडी पे अपलोड कर दिया जाएगा 10 से 15 मिनट पहले। लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन किसके लिए करवाया जाना है, जब आप लिंक के थ्रू आप भेजेंगे तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप स्कैन करके PDF फाइल में जो बना के आप अपलोड नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, अगर आपके निकटतम पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पास में है तो आप उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। अगर आपका महाविद्यालय पास में है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यदि किसी विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या वह परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं ऐसे जो क्वेश्चन है ऐसा दोस्तों बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ उसका आंसर हाँ, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई भी स्मार्टफोन, इंटरनेट इत्यादि की सुविधा नहीं है तो वे भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु उन्हें किसी भी कियोस्क पर जाकर या अपने किसी मित्र की सहायता से प्रश्न पत्र प्राप्त करना होगा। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रश्न पत्र कब प्राप्त होगा। तो प्रश्न पत्र देख लेते हैं, विद्यार्थी को जिस समय परीक्षा है उस दिन और एवं समय से आधा घंटा पूर्व विद्यार्थी को लॉगिन आईडी पर प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ अब जैसा लिखा है यहाँ पर दोस्तों कि आपको जो प्रश्न पत्र है आधा घंटा पहले, यानी कि दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ आधा घंटा यानी कि आपके पास लगभग 3.5 घंटे रहेंगे तो आप बहुत अच्छी और सुंदर स्पष्ट
और जो डायग्राम है बनाकर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, चाहे वो कितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं, थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। अब दोस्तों प्रश्न 20 देख लेते हैं, क्या प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा? तो दोस्तों यहाँ लिखा है नहीं। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप निकाल लें तो अच्छी बात है, नहीं निकालते हैं तो आप डाउनलोड कर लें और उसको बारी बारी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ वही चीज़ लिखी है, नहीं प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अनुसार आप अपने मोबाइल्स पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा अवधि में अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकते हैं। दोस्तों यदि कोई विद्यार्थी लॉगिन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो क्या उसके लिए पुनः एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों नहीं कराई जाएगी। अब विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी परीक्षा वर्तमान सेमेस्टर के लिए आयोजित नहीं की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन या अभी आयोजित ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका तो उसे आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में उक्त विषय की उत्तीर्ण करना होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक शेयर कर दें जिन्हें ज़रूरत है और परीक्षा में जो बैठने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।